जय श्री राम, जय हनुमान, जय स्वामी लीलाशाह। 175वां एपिसोड। ये 20 सितंबर 1963 को नंदभई में किया गया प्रवचन है। टॉपिक है संतोष व सादगी से रहें। संतोष के बराबर दुनिया में कोई सुख नहीं है। संतोषी सदा सुखी तथा तृष्णा वाला महादुखी। आपको बड़े बड़े व्यापारी जो अमीर नजर आ रहे हैं वे महादुखी हैं। कभी उनसे पूछकर तो देखो, उनकी नींद हराम है। परंतु गरीब आदमी जो 2 रुपए कमाता है बहुत आराम से सोता है। सादगी बहुत अच्छा गुण है। सादगी वाला इंसान कभी दुखी नहीं होता। सादगी धारण करके देखो कि उसमें कितना रहस्य भरा हुआ है। मैं भी 200 रुपये वाली ड्रेस पहन सकता हूँ, परंतु मुझे तो यह कुर्ता पसंद है। जो आदमी मन बहलाने के लिए विषय विकारों की ओर दौड़ता है वह सदैव दुखी रहता है, परंतु जो मनुष्य अपने मन व इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वह सदैव सुखी रहता है। ऐसा समझकर हमें प्रत्येक अवस्था में खुश रहना चाहिए। हम अपनी व दूसरों की भलाई के लिए कोशिश करें, फिर जो हुए वाह वाह वाह। आप सभी सच्चा अर्थात असली सुख चाहते हो तो फिर वह स्वर्ग का सुख ही क्यों ना हो। नर्क तो कोई नहीं चाहता। अच्छा, जिन्हें नर्क चाहिए वह अपना हाथ ऊपर करें। देखने में आ रहा है कि किसी ने हाथ ऊपर नहीं उठाया। इससे सिद्ध हुआ कि नर्क अर्थात जन्म मृत्यु रूपी दुख किसी को नहीं चाहिए। प्रत्येक सुख का अभिलाषी है। सुख भी वह जो पूर्ण हो तथा वह जो कभी नष्ट न हुए। यह स्वर्ग आदि के सुख तो क्षणभंगुर है, अर्थात आने जाने वाले हैं। कबीर साहब ने फरमाया है, राम परवाना भेजिए आज कबीरा रोए, क्या करूं तेरे वैकुंठ को जिसमें साथ संगत नहीं होए। अब यहाँ वैकुंठ को समझना चाहिए, स्वर्ग के सुख तथा साथ संगत को समझना चाहिए। असली सुख जहाँ से अनुभव होता है इससे समझना चाहिए कि स्वर्ग के सुख भी नहीं चाहिए, परंतु असली पूर्ण आनंद चाहिए। अब इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए कि वह असली आनंद कहाँ है। अरे भाई, असली आनंद परमात्मा रूप है, वह हमारी जान बन बैठा है, परंतु हम बाहर ढूंढ रहे हैं। हमें जो सुख बाहरी पदार्थों शब्द स्पर्श रस रूप व गंध से प्रतीत हो रहा है वह हमारी भूल है। बाहरी पदार्थों में बिल्कुल आनंद नहीं है। आम बहुत मीठा है, अब उस पके हुए आम को 4 दिन रख दो, फिर देखो कि उसकी क्या हालत होती है। क्या वह आम आपको पसंद आएगा तथा खाओगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर उसकी सुंदरता कहाँ गई? अपने शरीर का भी यही हाल है। सिर्फ बाहरी सुंदरता को देखकर भूल मत जाओ, परंतु खाल उतार कर देखो कि उसका क्या हाल है। उसमें परिवर्तन होता रहता है। हम पहले छोटे बच्चे थे, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए तथा वृद्धावस्था में चेहरा भी कुरूप हो गया। इस प्रकार सभी नाम रूप वाले पदार्थों में परिवर्तन होता रहता है। यह सब मिथ्या प्रपंच समझना चाहिए, बाकी अस्थि भांति प्रिय अपना आप समझना चाहिए। ऐसा समझकर आराम से रहना चाहिए तथा यह दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। हड्डियों मांस चमड़ी आदि से मैं न्यारा हूँ। मुझ में कोई भी दुख नहीं है, मैं सबका साक्षी हूँ। ऐसा पक्का निश्चय कर लेना चाहिए कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं तो दुख को जानने वाला साक्षी हूँ। बस इस बात का विचार करके देखो कि कितना बड़ा अंतर है, रात दिन का फर्क है। एक बार 2 मित्र बीमार हो गए। संयोगवश दोनों को एक जैसी बीमारी थी। उनमें से एक था सत्संगी, दोनों अलग अलग स्थान पर रहते थे। उन दोनों से मिलने उनका तीसरा मित्र गया। पहले वह सत्संगी के पास गया। वहां पहुंचने पर सत्संगी ने उसका मान सम्मान किया और उसे अपने पास बिठाया। फिर उस आए हुए मित्र ने उससे बीमारी के बारे में पूछा। इस पर सत्संगी ने कहा कि सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। सुख दुख तो शरीर का धर्म है, हमें तो आनंद पूर्वक रहना चाहिए। उसके बाद वह दूसरे मित्र के पास गया तो उसने आए हुए मित्र से कोई बात नहीं की। वह स्वयं जाकर बैठा और उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछने लगा। इस पर वह बीमार मित्र अपने दोनों हाथ सर पर रखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा और रोकर कहने लगा कि मैं बहुत दुखी हूँ, कोई मेरा इलाज नहीं करवाता है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। इस प्रकार वह चिल्लाने लगा। तब आए हुए मित्र ने उसे बुलाकर उसे समझाया तथा उसे विदा लेकर रवाना हो गया। उम्मीद है इस दृष्टांत का अर्थ सब समझ गए होंगे कि सत्संगी पुरुष शरीर के सुख दुख से न्यारा होकर स्वयं को साक्षी रूप समझकर आनंद में रहा, परंतु दूसरा मित्र शरीर का दुख सुख सब में अनुभव करके कितना ना दुखी हो रहा था। बीमारी दोनों की एक जैसी थी, परंतु निश्चय का फर्क था। इसलिए दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मैं दुखी नहीं हूँ। मैं तो दुख को जानने वाला साक्षी हूँ। बस स्वयं को ऐसा साक्षी समझकर आनंद में स्थित हो जाओ। यह आनंद प्राप्त करना ही आपका असली उद्देश्य है। आप कहोगे कि हम समझते ही नहीं हैं। अरे भाई, सब कुछ समझते हो। अच्छा बताओ कि आप सारे कार्य छोड़कर गहरी नींद में क्यों सोते हो? जवाब दोगे कि आनंद प्राप्ति के लिए। स्त्री पुत्र धन आदि पदार्थ कुछ भी नहीं मिलते। इससे सिद्ध हुआ कि सभी पदार्थों के अभाव व संकल्प से रहित होने से ही आनंद आता है। भला यहाँ लीलाशाह के पास क्यों आए हो? आप कहोगे कि स्वामी जी दर्शन व वचन सुनने के लिए। अरे दर्शन व वचन किसी में है,
इसका अर्थ है कि इससे आनंद मिलता है, परंतु यह आनंद आपको लीलाशाह नहीं दे रहा है, परंतु आपके मन की स्थिरता यानी एकाग्रचित से सुनने के कारण आत्मा की परछाई अंतःकरण पर पड़ती है, उससे ही आपको आनंद आ रहा है। अतः आनंद आपको स्वयं से ही आ रहा है। यह आनंद रूप और परमात्मा आपकी जान बन बैठा है। हमें हर समय आत्मचिंतन का अभ्यास करना चाहिए। निरंतर भगवत ध्यान, भगवत ज्ञान व भगवत आनंद में स्थित होना चाहिए। ईश्वर आपको बेशुमार प्रेम करेगा, सिर्फ आप उसकी शरण में जाकर के देखो, वह आप पर कितना ना मेहरबान होता है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते उसे सदैव याद करते रहो, अर्थात इसे अपने दिल में बिठा दो, फिर तो आनंद ही आनंद है। जय श्री राम, जय स्वामी लीलाशाह, जय हनुमान। धन्यवाद।